हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, हम ध्यान से देखिए, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इस बुक के अंदर जो हम पढ़ेंगे 1947 टू आज के समय तक का, बिल्कुल हाँ जी, 2023 तक के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक में जो हम पढ़ेंगे कि 1947 में सबसे पहला जो चैप्टर है कि भैया इंडियन इकोनॉमिक ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय में हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हम कैसे थे। उसमें जो हम पढ़ेंगे ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय में कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारी इंडस्ट्री कैसे थी, हमारा ट्रेड कैसा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में इसी में हम पढ़ेंगे कि भैया डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ऑक्यूपेशनल क्या काम करते थे हम, ये चीज पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1951, इट मीन्स 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे कि 5 ईयर प्लान 1951 में लागू किया गया था, 1950 में बनाया गया था। इसके उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे। 5 ईयर प्लान में दो प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ 5 ईयर प्लान है, एक है लॉन्ग टर्म और दूसरा है भाई शॉर्ट टर्म, ये पढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है इसी में पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। 5 ईयर प्लान बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जब हम बहुत ज्यादा डिक्लाइन थे, बिल्कुल हाँ जी, हमारी औकात ज्यादा नहीं थी, तब हम आगे 5 ईयर प्लान बनाने पर कि भाई 5 ईयर प्लान बनाते हैं, 5 साल का प्लान बनाएंगे और हम अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करेंगे। इसके बाद में हम पढ़े भाई क्या, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, बिल्कुल हाँ जी। इससे भी पहले हमने पढ़ा आईपीआर, बिल्कुल हाँ जी, इंडस्ट्री पॉलिसी रिसोल्यूशन। ये जो हमने पढ़ा ये 1956 के बारे में पढ़ा था इसी में। 1956 में इंडस्ट्री लेकर आए और हम जब 5 ईयर प्लान के बाद ही हमने इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री में भी हम प्रॉब्लम फेस करने लगे, तो हमने क्या करा, आईपीआर लॉन्च कर दिया या कि इंडस्ट्री पॉलिसी रिसोल्यूशन, कि अपनी इंडस्ट्री की जो पॉलिसी है उसे दोबारा ठीक किया जाएगा। फिर भी हम क्या हुआ कि प्रॉब्लम में रहे, अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 लॉन्च कर दिया गया, बिल्कुल हाँ जी, एलपीजी, बिल्कुल हाँ जी, सभी बच्चों को नॉलेज होगी, नहीं होगी तो देख लीजिए। लिबरलाइजेशन, प्रिवाटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इसी में लॉन्च कर दिया हमने। इसके बाद में हम जाहिर सी बात है लेकर आए कि कैसे हम अपने आप को, और इसी में हमने पढ़ा कि भैया ये लाइसेंस के बारे में फ्री कर दिया गया, परमिट बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन लेकर आए कि वर्ल्ड लेवल पर लेकर गए, हम दूसरे देशों के साथ में हमने कांटेक्ट रखे कि अपने बिजनेस को हम बढ़ाएं। फिर इसी के बाद में हम पढ़कर आए, क्या पढ़कर आए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, बिल्कुल है जी। इस बार आपके जो सिलेबस में पॉवर्टी है ही नहीं, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया में हमने पढ़ा कि भैया हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं इंडिया में। और उसी के साथ में हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या रही है भाई, इसी में भी पढ़ेंगे हम कि प्रॉब्लम क्या है, कि आज के समय में इंडिया कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं कर पा रहा और कैसे कैसे कर रहा था भाई। एजुकेशन, बिल्कुल हाँ जी, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ और जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जो है मैंने अभी बताई आपको। माइग्रेशन, बिल्कुल ये सारी चीजें जो है ना, ये कैपिटल फॉर्मेशन करने का तरीका है। कहते हैं ना, एजुकेशन में जितना पैसा लगाओगे आप एजुकेशन में उतना ही कमाओगे, तो सेम टू सेम कैपिटल फॉर्मेशन बताता है। इसके साथ में प्रॉब्लम क्या रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, प्रॉब्लम आपको डिस्कस करनी है कि भैया राइजिंग इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हम कैपिटल नहीं कमा पा रहे हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज में पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो जाहिर सी बात है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है,
बिल्कुल हाँ जी। उसी के साथ में हम एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे, और पूरी आज के समय में साथ में इसमें ये भी पढ़ेंगे भैया कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जो हमारा मित्र है, ठीक है, हमारे नेबर्स कैसे हैं भाई, हालचाल क्या है उनका, ठीक ठाक है नहीं है, या हमारे पर गोला तोला दाग रहे हैं, ये चीज पढ़ेंगे हम इसमें। बिल्कुल हाँ। तो हम इस बुक के अंदर आजादी के समय से, ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखो, ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी के समय, बिल्कुल हाँ जी, 1947 से आज तक जो कुछ भी हुआ है इकोनॉमिक्स में, वो सारी बुक, वो सारा टॉपिक इस बुक में हम पढ़ेंगे। कि ब्रिटिशर्स, हमने यहाँ तक तो सुना था ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने राज करा हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा तकलीफ दी, बिल्कुल हाँ जी, नियरली अबाउट 280 ईयर्स, 280 साल तक राज करा। उसके बाद में, राज करने के बाद में जब वो जाने लगे, इट मीन भगा दिया हमने, वो भाग गए यहाँ से, तो उसके बाद में हम कैसे थे वो पहले चैप्टर में पढ़ लेंगे हम। ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कि हम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थे भैया, हाँ, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसका भरण पोषण भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, तो उसे बोलते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, जिसमें खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हो, उसे बोलेंगे सेमी फ्यूडल। पैसे की बात ही खत्म कर दो, खाने पीने की बात हो रही है कि खा पी नहीं रहे हो ढंग से, ठीक है, वो थी इकोनॉमी उस समय में हमारी। बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन वहां से जरूर आता है कि इंडिया की इकोनॉमी ऑन द इंडिपेंडेंस में क्या थी, तो आप बता सकते हो कि भैया सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, स्टैंडर्ड भी स्टैंडर्ड थी, लेकिन सेमी फ्यूडल मोस्ट थी भैया, हाँ याद रख लो। ये चैप्टर इसमें पहले में ही है। इसके बाद में जो हम, मैंने बताया आपको, इसके बाद में हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, फिर पढ़ेंगे आपका भैया आईपीआर, उसके बाद में पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद हम पढ़ेंगे भैया कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया, फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एसेट्रा, फिर उसके बाद में एक और चैप्टर, आपके इस बार चैप्टर 9 है, ये इस पूरी बुक में है। आई होप इतना समझ में ओवरव्यू आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्या है, इंडियन इकोनॉमिक, हाँ ध्यान सुनिए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय 1947, उस समय में देश की अर्थव्यवस्था क्या थी, देश चरमरा रहा था, तो कैसे चरमरा रहा था। दूसरी बात ये कि देश में काम करने वाले लोग किस तरह से काम कर रहे थे, देश की लिटरेसी रेट क्या थी, देश की लिटरेसी रेट के बाद में आता है कि भैया वहां के लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या थी, उसके बाद में जो आता है वो ये है कि यहाँ के लोगों की हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा था, भैया स्वस्थ थे या नहीं थे, ये चीज देखनी है। साथ में जो मोस्ट आता है एक नंबर का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बिल्कुल हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि यहाँ ये बताना है कि उस समय में 1 साल तक बच्चा, याद रख लीजिए, पैदा हुआ और 1 साल तक का बच्चा या 1 साल पहले अपना बर्थडे नहीं मना पा रहा है, तो उस समय वो रेट क्या था, ये समय पता चलेगा आपको उस समय का। यही सारा टॉपिक आपको देखना है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।